हेलो दोस्तों, आइए आपके बीच एक और नई कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, आज की इस मज़ेदार कहानी का नाम है चार मूर्ख भाई। तो दोस्तों, चलिए हम आप लोगों को कहानी की तरफ ले चलते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में चार भाई रहते थे। रामू, सामू, गप्पू और पप्पू। चारों मेहनती नहीं थे, लेकिन उन्हें हमेशा लगता था कि वे बहुत समझदार हैं। असल में वे इतने भोले और जल्दबाज थे कि गांव वाले उन्हें चार मोर भाई कहने लगे थे। एक दिन रामू बोला, भाइयों, यहाँ गांव में मेहनत करके पेट पालना मुश्किल है, क्यों ना शहर चलकर कुछ नया काम करें। बाकी तीनों को यह बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बिना सोचे समझे अपने घर से थोड़े बहुत पैसे, एक गठरी कपड़ों की और कुछ सूखी रोटियां उठाई और चल दिए। पहला मूर्खतापूर्ण काम। रास्तों में उन्हें एक चमचमाती हुई सुनहरी चेन जमीन पर पड़ी मिली। सामू ने कहा, वाह, कितनी कीमती चीज़ है, इसे अपने पास रखेंगे। गप्पू बोला, नहीं, हम इसे गले में पहनकर गांव वालों को दिखाना चाहिए, सब जलेंगे। बिना सोचे सामू ने चेन पहन ली, लेकिन वह चेन असल में गांव के सरपंच की चोरी हुई थी। थोड़ी देर में पुलिस आई और चारों को पकड़कर चौकी ले गई। गांव के बुजुर्गों ने पहचान कर कहा, ये हमारे ही गांव के मूर्ख हैं, छोड़ दो इन्हें। पुलिस ने चेतावनी देकर छोड़ दिया। दूसरा मूर्खतापूर्ण काम। आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक पेड़ के नीचे सोने की ईंट जैसी चमकती चीज दिखी। पप्पू ने बिना जांचे उसे उठा लिया और बोला, इसे बेचकर हम अमीर हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो ईंट लेकर आगे बढ़े, पास के खेत के मालिक ने आकर डांटा, अरे, ये तो मेरे खेत में रखी पीतल की चमकती हुई ईंट है, जो मैंने डरावने पुतले के लिए रखी थी। गांव वाले हंसते हुए बोले, देखो, फिर बेवकूफ़ी कर दी। तीसरा मूर्खतापूर्ण काम। दोपहर को भूख लगी तो उन्होंने पास की नदी में मछली पकड़ने की सोचा। रामू ने एक बड़ी मछली पकड़ी, लेकिन उसे देखकर बोला, भैया, ये तो तड़प रही है, इसे पानी में छोड़ देते हैं ताकि इसे तकलीफ ना हो। बाकी तीनों ने सहमति जताई और अपनी पकड़ वापस नदी में डाल दी। थोड़ी देर बाद भूख से परेशान होकर वह खुद को कोसने लगे। शाम को उन्हें एक व्यापारी मिला जो शहर जा रहा था। उसने कहा, अगर तुम लोग मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें काम दे दूंगा। चारों भाई खुश होकर चल पड़े। लेकिन रास्ते में व्यापारी ने उन्हें कहा कि वो उसका सामान पकड़ रहे हैं। कुछ देर बाद उन्हें लगा, हम सामान उठा रहे हैं, फ़ायदा तो व्यापारी का हो रहा है, हमें क्यों मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने सारा सामान वहीं छोड़ दिया और अलग रास्ते निकल गए। बाद में समझ आया कि वही सामान उनके खाने पीने और रहने का इंतजाम करने वाला था। थके हारे, भूखे प्यासे और जेब खाली चारों भाई गांव लौट आए। गांव वालों ने पूछा, शहर में क्या सीखा। चारों ने एक साथ जवाब दिया, हमने सीखा कि बिना समझदारी के कोई भी काम सफल नहीं होता। गांव वाले हंस पड़े और बोले, अगली बार पहले सोचो फिर करो। दोस्तों, गांव लौटने के बाद अगले दिन चारों ने सोचा, हम शहर गए लेकिन किस्मत खराब थी, क्यों ना अब जंगल जाकर लकड़ियाँ बेचें। वे कुल्हाड़ियाँ लेकर जंगल गए। लकड़ी काटते काटते गप्पू को एक पेड़ की टहनी पर चमचमाता लाल रंग का डिब्बा लटका दिखा। उन्होंने कहा, ये जरूर कोई खजाने का डिब्बा है।
उन्होंने बिना खोले डिब्बा उठा लिया और खुशी खुशी घर पहुँचे। जब खोला तो उसमें बंदर का खाना, केले और मूंगफली निकली। असल में वह पास के साधुओं का था जो जंगल में पूजा कर रहे थे। साधु आए और बोले, बिना पूछे चीज उठाना चोरी है। चारों भाई फिर शर्मिंदा हुए। कुछ दिनों बाद उन्होंने खेती करने की ठानी। उन्होंने गांव के एक बुजुर्ग किसान से बीज खरीदकर खेत में बो दिए। लेकिन पानी देने के बजाय पप्पू ने कहा, अगर हम बीज जमीन से बाहर निकालकर धूप में रखें तो जल्दी अंकुर निकलेंगे। बाकी तीनों को यह बात अच्छी लगी। उन्होंने सारे बीज खोदकर बाहर रख दिए। नतीजा, सभी बीज सूखकर खराब हो गए और मेहनत बेकार हो गई। एक दिन गांव में मेले का ऐलान हुआ। चारों भाई बोले, चलो मेला देखते हैं, शायद वहाँ काम मिल जाए। मेले में एक जादूगर ने उन्हें कहा, अगर तुम यह डिब्बा खोलोगे तो इसमें से सोना निकलेगा, लेकिन इसे रास्ते में मत खोलना। जाते जाते गप्पू ने जिज्ञासा में डिब्बा खोला। उसमें ढेर सारे काले रंग के कीड़े निकलकर भाग गए। असल में वो जादू का खेल था, सोना तो कभी था ही नहीं। लोग हंसते हुए बोले, तुम्हें तो हर बार धोखा खाने की आदत है। इतनी बार बेवकूफ़ी करने के बाद चारों भाई बैठकर सोचने लगे, अगर हम ऐसे ही गलती करते रहे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उन्होंने गांव के एक शिक्षक से सलाह ली। शिक्षक ने कहा, हर काम से पहले सोचो, यही सही या गलत और इसका अंजाम क्या होगा। चारों ने पहली बार ये बात गंभीरता से मानी। एक महीने बाद गांव में बाढ़ आ गई। गांव के कुछ लोग नदी में फंसे हुए थे। चारों भाइयों ने बिना सोचे तुरंत नाव उठाई और उनकी मदद की। इस बार उन्होंने समझदारी से काम लिया। पहले रस्सी और नाव को सुरक्षित बांधा, फिर एक एक करके सभी लोग को किनारे लाए। गांव के लोग पहली बार बोले, आज तुम सच में समझदार निकले। दोस्तों, चारों भाइयों ने वादा किया कि अब वे बिना सोचे कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। गांव में उनका नाम चार मूर्ख भाई से बदलकर चार समझदार रख दिया गया। दोस्तों, बाढ़ में मदद करने के बाद गांव के सरपंच ने उन्हें इनाम में कुछ पैसे दिए। रामू बोला, अब हमें इन पैसों का सही इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने सोचा कि एक छोटी सी दुकान खोलें। उन्होंने दुकान तो खोल ली, लेकिन सामू ने बोर्ड पर दुकान का नाम लिख दिया, जो चाहो मुफ्त लो। वो सोच रहा था कि लोग आएंगे तो नाम सुनकर खुश होंगे, पर हुआ उल्टा। लोग सच में मुफ्त में सामान लेकर चले गए और अगले ही दिन दुकान खाली हो गई। गांव वाले फिर हंस पड़े। हार मानने की बजाय उन्होंने दूसरा काम शुरू किया, मछली बेचने का। गप्पू सुबह मछली पकड़ने गया, पर बारिश में भीग गया और सारी मछलियां वापस नदी में बह गई। पप्पू ने कहा, कोई बात नहीं, हम सूखी मछली बेचेंगे। लेकिन उसने ताज़ी मछली धूप में सुखाने की बजाय चूल्हे के पास रख दी, जिससे बदबू फैल गई और कोई खरीदने नहीं आया। एक दिन चारों भाई जंगल में लकड़ी काट रहे थे। तभी उन्होंने एक पुराने तांबे का घड़ा मिला। वो सोचने लगे, ये तो पुराना है, कबाड़ वाले को बेच देते हैं। जब कबाड़ वाला आया, उसने कहा, अरे ये तो कीमती प्राचीन वस्तु है, इसे शहर के संग्रहालय में लाखों में बेचा जा सकता है। पहली बार चारों ने घड़ा बेचने के बजाय संग्रहालय में दे दिया और बदले में अच्छा इनाम पाया। गांव में उनकी थोड़ी इज्जत बढ़ने लगी। शिक्षक ने देखा कि चारों धीरे धीरे समझदार हो रहे हैं। उन्होंने उन्हें बच्चों को गलतियों से सीखने का पाठ पढ़ाने का काम किया। चारों ने अपनी मूर्खताओं के किस्से सुनाकर बच्चों को हंसाया और साथ ही समझाया कि बिना सोचे समझे फैसले कैसे नुकसान करते हैं। बच्चे भी उन्हें पसंद करने लगे। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जो नकली गहने असली बचाकर बेच रहा था। पहले चारों भाई भी फंसने वाले थे, लेकिन उन्होंने व्यापारी से गहने की जांच करने को कहा। गहने नकली निकले और उन्होंने गांव वालों को समय रहते बचा लिया। गांव के लोग बोले, अब तुम सच में पहले जैसे मूर्ख नहीं रहे। कई साल बाद चारों भाई अपने अपने काम में सफल हो गए। रामू खेती में, सामू छोटी किराना दुकान में, गप्पू मछली के व्यापार में, पप्पू बच्चों को पढ़ाने में। गांव में अब उनका नाम चार अक्लमंद भाई पड़ गया चुका था। उन्होंने अपनी पुरानी गलतियों को मजाक में सुनाकर लोगों को
सिखाने का काम जारी रखा। तो दोस्तों, गलती करना बुरा नहीं, पर गलती बार बार करना सबसे बड़ी मूर्खता है। समझदारी अनुभव से आती है। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुंचाता रहूं और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।